मुझे अगर घर घर जाके भीख भी मांगनी पड़ेगी कटोरा लेके, मैं खुद जाके भीख मांगूंगा लोगों से और आपकी पेमेंट करूंगा। जो भी आपके चार्जेस हैं वो मैं चार्जेस दूंगा और योगा क्लासेस होंगी। योगा क्लासेस को रोका नहीं जाएगा। यहाँ बहुत अच्छी योगा क्लास हो रही थी। मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रही थी कि पूरी सर्दियाँ, पूरी तेज गर्मियों में 5 बजे से योगा क्लास प्रोवाइडेड थी बाय अरविंद केजरीवाल। हमारी योगा क्लास बंद कर दी। हम अच्छे से आते थे यहाँ पर टाइम के टाइम, फिर भी बंद कर दिया गया। बोल रहे थे कि भाई चाहे कटोरा लेके भीख मांगेंगे, हम रखेंगे। और उसके बाद जब जीत गए, हम लोगों ने जिताया, और जब जीत गए तो बंद कर दिया क्लास। मतलब मिल के करना चाहिए, अच्छा जनता के लिए भी जो फायदा हो उस चीज के लिए वो सोचना चाहिए ना सरकार को, दोनों ही सरकार को। नहीं, जब इलेक्शन नजदीक थे तो उन्होंने बोला केजरीवाल ने कि अगर दो भी लेडीज आती हैं तब भी ये योगा कंटिन्यूस होना चाहिए। तो 2 के लिए भी मतलब वो लेडीज आती थी टीचर। लेकिन जब हम 25 मतलब 0 डिग्री पे आए तब भी हमने बोला कि सर से रिक्वेस्ट करो कि हमारा योग बंद नहीं होना चाहिए। तब भी उन्होंने बोला नहीं, अब योगा क्लास नहीं चलेगी। उसके बाद में योगा क्लास बंद करी। खूब मैडम से रिक्वेस्ट किया, उनसे रिक्वेस्ट किया, लेकिन हमारी योगा क्लास बंद कर दी। पहले कह रहे थे नहीं हम घर घर मांग के हम करेंगे अपना, वो योगा नहीं करेंगे बंद। अब तो देखो 2 महीने से नहीं आ रहे हैं। कब तरफ से अपील करना चाहती हूँ, आम आदमी पार्टी हो या एलजी सरकार हो या जो भी इसको परमिशन दे सके, हमारी योग क्लासेस में हमें एक योग टीचर्स को अपॉइंट किया जाए ताकि हम अपनी आगे इस क्लासेस को कंटिन्यू कर सकें। नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। मेरे पीछे योगा चल रही है। ये वो योगा क्लास थी जो आज से 1 महीने पहले तक दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ पर एक ट्रेनर दिया जाता था और यहाँ पर कुछ लोग, महिलाएं जो बुजुर्ग खास तौर पर हैं, वो आती थी और योगा करती थी, जिस पर वजह से इनकी सेहत को भी काफी फायदा हुआ था। अब जब 1 महीना हो चुका है, यहाँ पर कोई योगा जो ट्रेनर है वो नहीं आ रहा है, ना ये बताया जा रहा है कि योगा ट्रेनर क्यों नहीं आ रहे हैं, योगा क्यों बंद कर दी गई हैं। अभी हाल ही में जब चुनाव थे एमसीडी के, तो उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें उन्होंने बताया था कि एलजी की तरफ से जो है वो रुकावट पैदा की जा रही है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी दावा किया था कि चाहे जो भी हो जाए, हम दिल्ली की जो योगा क्लासेस हैं उनको जो है रुकने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब जो स्थिति है वो ये है, इन्हीं लोगों से जानेंगे कि योगा ट्रेनर कब से नहीं आ रहे हैं और योगा क्यों बंद कर दी गई है। क्या नाम है आपका? शोभा त्रिपाठी। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कब से ये योगा कर रहे थे, कब से चल रही थी ये जुलाई से चल रही थी जी। और बंद कब हुई? बंद 10 जनवरी से बंद हो गई। 10 जनवरी से बंद हुई। कुछ बताया गया कि क्यों बंद की गई? नहीं, ऐसे कुछ नहीं बताया गया। नहीं बताया गया। तो अभी आप लोग कंटिन्यू आ रहे हैं यहाँ पर? तो 15-20 लोग आ रहे हैं करने। इंतजार करते हैं कि कोई आएगा योगा ट्रेनर, कोई तो कुछ बताएगा कि यहाँ इंतजार तो करते हैं। योगा वो ग्रुप बना है, उसमें देखते हैं कि कब आती, कोई मैसेज आता है कि नहीं। अब वो देखो, सिखाने वाला होता तो अच्छा रहता है ना। ऐसे आपस में हम लोग कर रहे हैं, आता था तो अच्छा था। जितना वो योगा ट्रेनर से आप लोग सीखे, अब उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। फायदा हुआ था इस योगा क्लासेस से? बहुत फायदा हुआ। आपको पता है क्यों बंद कर दी गई? ये तो नहीं पता। एलजी वाला कुछ चल रहा है, क्या कह रहे थे, एलजी को साइन नहीं कर रहे हैं क्या, पहले बोल रहे थे। मतलब दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई एलजी की तरफ से रुकावट है, लेकिन जो बीजेपी वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी, एलजी की तरफ से रुकावट नहीं है, ये तो चुनावी एक वो था, स्टंट था सरकार का और चुनाव तक था। पहले तो बोल रहे थे कि भाई चाहे कटोरा लेके भीख मांगेंगे, हम रखेंगे। और उसके बाद जब जीत गए, हम लोगों ने जिताया, और जब जीत गए तो बंद कर दिया क्लास। ये गलत बात है। महिलाएं जो हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी जो योगा यहाँ पर कर रही हैं, वो भी नजर रखती है इन चीजों पर कि क्या सीएम की तरफ से बोला जा रहा है, क्या एलजी की तरफ से बोला जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चलिए, ये एक अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? आरती शर्मा। आरती जी, आप बताइए, ये जो योगा क्लासेस बंद हुई हैं, इससे कुछ नुकसान हो रहा है आपको? जी, नुकसान तो है ही है। एक तो कंटिन्यूटी नहीं रहती, जिसका इच्छा है आता है, नहीं आता है, बाकी जिसको आना है वो तो आएगा ही। बाकी थोड़ा बहुत जैसे जो हमने सीखा था वही कंटिन्यू हो रहा है, नया कुछ नया ही सीख पा रहे हैं। शुरू होनी चाहिए क्या? जी बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि एज अ ट्रेनर टीचर रहेगा तो थोड़ा बेनिफिट तो रहता ही है। फायदा हो रहा था इनका? जी बिल्कुल हो रहा था। हाँ, काफी लोगों का कमर बैक दर्द है, जिनका कुछ भी है, वो फायदा पड़ा था। फायदा हो रहा था। फायदा हो रहा था। ठीक है। आपका क्या नाम है? साहिन। शाहीन जी, आप भी यहाँ पे कंटिन्यू आ रही हैं योगा? जी, योगा से पहले आते थे, अभी भी आ ही रहे हैं। तो जब से ट्रेनर गए हैं तब से भी आप रोजाना यहाँ? रोजाना आते हैं। आपको भी फायदा हुआ योगा से? नहीं जी, बिल्कुल फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है।
सेहत में सुधार हो रहा है। सुधार हो रहे हैं, लेकिन जो टीचर में मजा आते हैं तो नहीं जाना ही है, टाइम देना ही है, लेकिन वो थोड़ा कम है। फर्क ट्रेनर जरूरी है। जरूरी है, टीचर बगैर कुछ थोड़ी ना हो पाते हैं, कोई भी काम के लिए होना चाहिए। मतलब वो जो सीखा आपने वो कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू करते हैं। अभी तक किसी ने बताया आपको कि भाई ये क्यों बंद कर दी गई है? लेकिन वो बताया नहीं गया है, हम बराबर आ ही रहे हैं। हम वही सोचते हैं कब आएंगे कब आएंगे, नहीं भी आ रहे हैं हम कर रहे हैं, हमें तो करना है अपने सेहत के लिए कुछ न कुछ। इसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? हम तो अब दिल्ली सरकार को ही बोलेंगे ना। ठीक है, उन्हीं का ही वो है। दिल्ली सरकार कह रही है एलजी ने फाइल रोकी हुई है। पहले कह रहे थे नहीं हम घर घर मांग के हम करेंगे अपना, वो योगा नहीं करेंगे बंद। अब तो देखो 2 महीने से नहीं आ रहे हैं योगा। बिल्कुल सही बात है। चलिए ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री जब कोई चीज बोलते हैं तो उस पर लोग विश्वास करते हैं। ये जो बंद हुई है योगा क्लासेस, इससे आपको भी कुछ फर्क पड़ा है? फर्क तो पड़ा है, वापस से चालू होनी चाहिए। चालू होनी चाहिए। ठीक है, किसको जिम्मेदार मानते हैं? जैसे ये कह रहे हैं कि भाई दिल्ली सरकार जो है जिम्मेदार ये उन्होंने स्टार्ट किया था पहले, तो उन्हीं को ही मानेंगे हम तो। ठीक है, मतलब चुनाव से पहले तो यही कहा जा रहा था कि भाई कुछ भी हो जाए हम तो क्लासेस नहीं रुकने देंगे। तो बंद कैसे हो गई? अब ये पता नहीं है ना कैसे हो गई बंद, कोई रीजन बताया ट्रेनर आती थी उनसे बात हुई? नहीं, उनसे नहीं, कुछ बताते हैं वो जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उनमें कुछ बताते कोई मैसेज कुछ नहीं, कुछ भी बस बंद कर दी गई। कोई उम्मीद भी नहीं है कि ये शुरू होगी भी या नहीं होगी? कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, मतलब हो सकता है चुनाव 2024 वाले जो आए उससे पहले हो जाए कुछ। हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, क्या पता सरकार चुनाव का इंतजार कर रही हो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मंजू है। मंजू, आप ये बताइए, ये जो उपराज्यपाल है दिल्ली के और जो सरकार है अरविंद केजरीवाल की, इन दोनों की जो लड़ाई चल रही है उससे कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि दिल्ली की जनता का नुकसान हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है। हमारी योगा क्लास बंद कर दी, हम अच्छे से आते थे यहाँ पर टाइम के टाइम, फिर भी बंद कर दिया गया। तो लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में? मतलब लोगों के जहन में भी तो चीजें चलती होंगी कि भाई सरकार ठीक है अपनी जगह, उपराज्यपाल ठीक है अपनी जगह, लेकिन लोगों के बारे में तो सोचना चाहिए, लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो तो लोगों तो दिक्कत हो गई तो वो हमसे बोलेंगे ना इस चीज को। हमें तो बहुत फायदा हो रहा था योगा से आते आते, बहुत फायदा हो रहा था। मेरी तबीयत खराब थी, वो अभी ठीक है। आप भी यही कह रहे हैं कि शुरू होनी चाहिए, हाँ, आना चाहिए वापस, दोबारा शुरू होनी चाहिए। ठीक है, माता जी से बात करते हैं। माता जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मूर्ति है। मूर्ति जी, हाँ जी। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 60 से ऊपर ही है। 60 से ऊपर। कब से आ रहे थे आप यहाँ पर? मैं तो जुलाई से ही आ रही हूँ। जुलाई से आ रहे हाँ थे। जी, हाँ जी। फायदा हो रहा था ये योगा क्लास? फायदा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो आप चाहते हैं वापस से शुरू हो? वापस आ जाए। चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये तो लड़ाई चल रही है एलजी और सीएम केजरीवाल के बीच में। कह रहे एलजी की वजह से ही बंद हुआ, पर बाकी हमें तो पता नहीं जी क्या है। आपको नहीं लगता ये चीजें बंद होनी चाहिए सरकार के लेवल से, एलजी के लेवल से? हाँ, बंद होनी चाहिए वैसे। जो तनातनी अक्सर हर मुद्दे को लेकर देखने को मिलती है दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच में, जनता क्या करेगी इसमें? जनता के तो कुछ हाथ में कहाँ है? पिस रही है। पिस रही है बीच में। ठीक है, क्या इलाज है इसका? क्या क्या देख रही है दिल्ली की जनता इस चीज को, किस नजरिए से देख रही है? मतलब मिल के करना चाहिए, अच्छा जनता के लिए भी जो फायदा हो उस चीज के लिए वो सोचना चाहिए ना सरकार को, दोनों ही सरकार को। मतलब उपराज्यपाल को भी और दिल्ली सरकार को भी सोचना चाहिए कि भाई जनता का इससे नुकसान हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। ये तमाम लोग हैं जो योगा कर रहे थे पिछले कई महीनों से, और इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं इनको फायदा हो रहा था इन चीजों से। कुछ और लोगों की से भी बात करते हैं हम। कुछ महिला पीछे बैठी हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राखी भटनागर है और मैं पंचशील विहार की यहीं की रहने वाली हूँ, यहीं के क्षेत्र की। अच्छा। यहाँ बहुत अच्छी योगा क्लास हो रही थी, मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रही थी कि पूरी सर्दियाँ, पूरी तेज गर्मियों में 5 बजे से योगा क्लास प्रोवाइडेड थी बाय अरविंद केजरीवाल। और जो ट्रेनर आ रही थी वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस थी, उसको योग के बारे में पूरी नॉलेज थी। उनको हर पर्टिकुलर लेडीज़ के बारे में पता था कि किसको क्या तकलीफ़ है। जैसे मैं जब आई थी मुझे बहुत बैक की प्रॉब्लम थी, मुझे फ्रोजन शोल्डर थे। मैंने जस्ट 1 महीना यहाँ पे किया, मेरे फ्रोजन शोल्डर बैक, मेरा वेट भी रिड्यूस हुआ। हाँ, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मगर फिर पता चला सर्दियाँ थी तो उन्होंने एक कंडीशन रखी हुई थी कि 25 हेड काउंट्स होने चाहिए। हालांकि फिर भी इतनी ठंड में, जबकि दिल्ली का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चल रहा था, तो भी यहाँ पर सभी लेडीज 25 मिनिमम तो आई ही आई हैं। जब इतना लोगों ने एफर्ट लगाया कि किसी तरह ये योगा क्लास बंद ना हो, बट अचानक से ट्रेनर ने आना बंद कर दिया, बट रीजन नहीं बताया कि क्यों बंद कर दिया। जहाँ तक हमने पता किया तो पता चल रहा है एलजी और आम आदमी पार्टी में कुछ ठनी हुई है या वो परमिशन नहीं दे रहे हैं।
तो उस वजह से बंद किया। अदरवाइज वो ट्रेनर ऐसी थी कि ट्रेनर के साथ योग करने में अलग ही मजा है। हालांकि यहाँ की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है कि लेडीज कंटिन्यू अभी कर रही हैं, किसी ने ब्रेकअप नहीं किया। सबको उम्मीद है कि शायद हो सकता है आने वाले दिनों में ये जो तनातनी है ये कम हो और इसको मंजूरी दे दी जाए। मंजूरी दे दी जाए, क्योंकि हम लोगों ने देखो इलेक्शन में भी हमें ये बोला गया था कि इलेक्शन में अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो ये जो योगा क्लास है जो कि ऑल ओवर दिल्ली में कहीं पर भी है वो कंटिन्यू कम से कम 5 साल तो रहेगी। बट इलेक्शन जीतने के तो 5 हफ्ते भी नहीं रही, 5 हफ्ते भी नहीं रही, बिल्कुल बंद हो गई। मतलब योगा इन लोगों की तो चल रही है मगर ट्रेनर नहीं है जो कि पर्टिकुलर बता सके कि इस योगा से क्या फायदा है। सही बात है। जैसे जिस तरीके से देखा जाता है, जैसे किसी को अगर कमर का दर्द है और अगर वो गलत योगासन कर रहा है तो उससे उसको फायदे की जगह नुकसान हो जाए। लेडीज में तो वैसे ही बहुत हेल्थ इश्यूज होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अगर मैं ही कोई गलत स्टेप्स कर लूं तो मेरे को तो और बैक एक जितना था उससे ज्यादा हो जाए या कोई और मेरे को साइड इफेक्ट हो जाए। बट वो बहुत अच्छे से ट्रेन करती थी। उसके बाद उन्होंने उसको चेंज भी किया, कोई नियर बाय हमें एक ट्रेनर भी दी थी बट वो भी अचानक से बंद कर दी। उसका कोई रीजन हमारे पास अभी नहीं आया। हमारे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है कि उसमें मेंशन हो जाता बट वहाँ पे भी मेंशन नहीं किया गया। अब हम साइलेंटली चल रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि बस कब ट्रेनर आए, शायद कल आए, अगले हफ्ते आए, अगले महीने आए या अगले आपको नहीं लगता कि ये जो तमाम चीजें चल रही हैं, दिल्ली सरकार चाहे केजरीवाल सरकार हो या उपराज्यपाल हो, बीजेपी की तरफ से चीजें हो, ये आपस में जो इनकी राजनीति है उसका जो नुकसान है वो दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ता है। जनता को हमेशा ही भुगतना पड़ता है, सिर्फ योग क्लास में नहीं, चाहे वो बिजली का बिल होगा या वो कहीं पे भी कोई भी पैटर्न होगा। वो देखा है दिल्ली बीजेपी और ये एलजी दिल्ली सरकार और इन सब के बीच में हमेशा इश्यूज रहते हैं। ये लोग सेटिस्फाइड एक दूसरे को नहीं कर पाते और पिसती बीच में जनता है। जनता के बारे में कोई नहीं सोचता, जनता का सोचता नहीं है। जनता को तो बस भावने वादे दिए जाते हैं कि आप आइए, हमें वोट दीजिए, हम ये देंगे ये देंगे ये देंगे। और इलेक्शन जीतने के बाद कोई भी पार्टी जीते, चाहे वो आम आदमी जीते, बीजेपी जीते, कांग्रेस जीते, पूरा कोई भी नहीं करती अपने वादे, कोई पूरा नहीं करती। मतलब जिस तरीके से देखा जाए कि अगर चीजें एलजी की तरफ से भी मान लीजिए रुक रही हैं तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कुछ खास ऐसी चीजें नहीं की जाती है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है, उसमें बता दिया जाता है कि भाई एलजी ने रोक लगा दी गई है। अब उसमें दिल्ली की जनता क्या करे, वो तो पिसी रही है। हम फिर ऑब्जेक्शन नहीं कर पाते ना। हमें लगता है हमें एक सेटिस्फेक्शन आंसर देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए ताकि जनता शांत बैठ जाए, बट हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा ना। वैसे तो हम अपने पूरे देश में 21 जून को बना देते हैं योग दिवस, बट अपने ही दिल्ली में, अपने ही एरिया में हम अगर योग की फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे तो हम इंटरनेशनल लेवल पे कैसे योग दिवस बना सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है कि हिंदुस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दिया पूरी दुनिया को, लेकिन जो चीजें दिल्ली देश की राजधानी में चल रही हैं, जो योगा क्लासेस हैं, वो कहीं ना कहीं रोक दी गई हैं। तो इस तरीके की चीजें जब आती हैं तो एक सवाल जरूर खड़ा होता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार लड़ रही है, दिल्ली की जनता क्या सोच रही है, उस पर क्या असर पड़ रहा है इस चीज? भाई दिल्ली की जनता चाहती है कि जब वो इतना टैक्स दे रही है तो कुछ ना सही तो कम से कम योग क्लास तो हमें एक मुफ्त में दी जा सकती है। उसके लिए क्या सुझाव, क्या अपील करना चाहेंगे आप दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री केजरीवाल से या फिर बीजेपी से या फिर मोदी सरकार से? देखिए, इसके लिए मैं चाहती हूँ हम सब मिलकर एक साथ अपील करें। ठीक है, आप सब ठीक बोलिए, चलिए बताइए। हम सब बताइए, आइए। पहले आप ही बताइए। अच्छा, मैं पर्सनली और अपने पूरे योगा टीम की तरफ से अपील करना चाहती हूँ, आम आदमी पार्टी हो या एलजी सरकार हो या जो भी इसको परमिशन दे सके, हमारी योग क्लासेस में हमें एक योग टीचर्स को अपॉइंट किया जाए ताकि हम अपनी आगे क्लासेस को कंटिन्यू कर सके। शुरू होनी चाहिए, शुरू होनी चाहिए जी। पहले दो जगह होती थी, उधर भी होती थी, इधर भी होती थी, अब तो एक जगह भी नहीं हो रही। और पूरी होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। हाँ जी, शुरू होनी चाहिए जरूर, बिल्कुल होनी चाहिए, होनी चाहिए सर, होनी चाहिए, होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, शुरू होनी चाहिए। चलिए, तो ये तमाम माताएं हैं जो चाहती हैं कि योगा क्लासेस एक बार फिर जो है दिल्ली में शुरू की जाए, चाहे वो उपराज्यपाल के स्तर से अटकी हुई हो, चाहे वो केजरीवाल सरकार की तरफ से अटकी हुई है। उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले टाइम में इन लोगों को योगा जो है वो दोबारा से शुरू की जा सके।